अक्सर बाबा और तांत्रिकों के बारे में आए दिन नई नई खबरें आती है सामने। और अब जो है बाबा और तांत्रिक के बारे में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है कि अगर आप भी तांत्रिक और बाबाओं में विश्वास रखते होंगे तो आप भी एक बार को बहुत सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि तांत्रिकों पर भरोसा आखिर कैसे करें। मामला जो है वो लड़की को लेकर के है, जहां पर एक युवती तांत्रिक के पास अपना इलाज करवाने गई और तांत्रिक के पास झाड़ फूंक करवाने के चक्कर में ऐसी फंसी कि उसी के साथ वो अपने पति को छोड़ करके फरार हो गई। हम आपको वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार के कैमूर के सासाराम थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर छोटू कुमार की पत्नी जो है उसकी तबीयत खराब होती है और इस वजह से जो है वो अपने मायके जाती है और मायके जा करके वो इलाज करवाने के बहाने तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाती है। उसके घर वालों के साथ वो जाती है तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाने अक्सर, और झाड़ फूंक करवाने के चक्कर में ही इसी क्रम में उसको तांत्रिक से प्यार हो जाता है, जिसके बाद जो है वो एक दिन तांत्रिक के साथ ही फरार हो जाती है। और इसको लेकर के जब है ससुराल वाले उसके पति तक को नहीं बताते हैं। छोटू कुमार ने जाकर के भभुआ थाना में एफआईआर दर्ज करवाया और ये कहता है कि लगातार उसकी शादी जो है वो दिसंबर में हुई, दिसंबर 2022 में हुई, और उसके 1 महीने बाद से उसकी पत्नी की जो तबीयत है खराब रहने लगी और तब घर वालों के आदेश के हिसाब से उसने उसको अपने मायके भेज दिया। मायके जा कर के जो पत्नी है वो तांत्रिक के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और झाड़ फूंक करवाने के क्रम में ही वो तांत्रिक के साथ प्यार में पड़ गई और प्यार में पड़ने के बाद वो अपने पति से बातचीत करना बंद कर दी। उसका पति कहता है कि वो यूपी में रहता है, ड्राइवर का काम करता है और इस वजह से जो है वो उसके साथ नहीं रह सकता था, तो उसने उसकी पत्नी को उसके मायके भेज दिया ताकि वो जा करके अपना इलाज करवा सके। लेकिन वहाँ पर वो जा करके तांत्रिक के साथ झाड़ फूंक करवाती थी और उसी झाड़ फूंक के दौरान जो ये घटना हुई और पति कहता है कि वो अपनी पत्नी से बातचीत करना चाहता था, तो पिछले 6 महीने से उसकी पत्नी जो है उससे बातचीत भी नहीं करती थी। फ़ोन पर बातचीत होती थी तो वो कहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो भी वो यूपी जाने के लिए तैयार नहीं थी और वो कहती थी कि वो यहीं पर ठीक है। और जब वो पति उसका हार मान करके वापस जब उसके ससुराल उससे मिलने के लिए खुद आया तो उसने देखा कि वहाँ पर वो नहीं थी और इसके बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने उसको कोई जानकारी नहीं दी थी इस बारे में कि लड़की जो है वो नहीं है। जब उसने अपनी सास से ये बात पूछी कि उसकी पत्नी कहाँ है, तब जाकर के उसकी सास ने ये बात कबूल किया उसकी पत्नी तांत्रिक के साथ फरार हो गई है। और तब जाकर के उसको शौक लगा, जिसके बाद वो जाकर के सासाराम के भभुआ थाने में कंप्लेन करता है तांत्रिक और अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और ससुराल वालों के खिलाफ भी उसने एफआईआर दर्ज की और उसमें कहा कि ससुराल वालों ने भी उससे ये बातें छुपाई और ये देखा गया कि जिस तरह से वो अपनी पत्नी को इलाज करवाने के लिए उसके मायके भेजता है और मायके जाकर के पत्नी ऐसी हरकत करती है कि वो तांत्रिक के साथ जाकर के झाड़ फूंक करवाती है और झाड़ फूंक करवाने के दौरान ही वो उसके साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है बिना किसी को बताए। और तब जो है पति अपना सिर पकड़ करके बैठ जाता है और इसको लेकर के उसने जा करके थाने में कंप्लेन भी किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने कहा है कि वो जल्द ही पत्नी का पता लगाएगा और पता लगा करके छानबीन करके उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक मामला देखने वाली यह है कि लगातार जिस प्रकार से गाँव में देखा जाता है कि यह अंधविश्वास फैला रहता है, जहाँ पर लोग जो है अक्सर बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। डॉक्टर से इलाज नहीं करवाने के बजाय अक्सर लोग जो है वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास जाकर के झाड़ फूंक करवाते हैं। अक्सर ऐसा घटना गाँव में ही देखा जाता है और गाँव में देखा जाता है कि लोग जो है वो डॉक्टर से ज़्यादा तांत्रिक और बाबाओं पर विश्वास रखते हैं, जिस वजह से ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आती है। जैसे छोटू कुमार की पत्नी के साथ हुआ। छोटू की पत्नी तांत्रिक के पास इलाज करवाने गई थी, झाड़ फूंक करवाने गई थी और तांत्रिक ने झाड़ फूंक करने के बजाय उसका फ़ायदा उठाया, उसको अपने साथ फंसा करके उसको भगा कर लेकर के चला गया। और इसको लेकर के देखा जाता है कि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं अंधविश्वास के चक्कर में। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।